दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से हालात देखिए बद से बदतर होते जा रहे हैं। कल से भी आज हवा और ज्यादा प्रदूषित हो चुकी है। दिल्ली वालों को प्रदूषित हवा से देखिए अभी राहत मिलने के आसार दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं। कई इलाकों में तो एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI इमरजेंसी लेवल पर पहुंच चुका है। बेहद बेहद खतरनाक श्रेणी ये होती है। आज सुबह सुबह दिल्ली के कई इलाकों में AQI 400 के पार दर्ज किया गया। कल के मुकाबले में दिल्ली में आज हालात और भी ज्यादा गंभीर है। आज और भी हवा दम घोटू है। आज दिल्ली का औसतन AQI जान लीजिए आज 387 दर्ज किया गया है। दिल्ली की हवा बेहद खराब श्रेणी में दर्ज की गई है। आज सुबह आरकेपुरम में AQI 447 तक पहुंचा हुआ है। विवेक विहार और आनंद विहार का जिक्र करें तो AQI 442 पहुंच गया है। कोहरे और ठंड ने दिल्ली के लोगों के लिए दमघोटू हवा की आफत को और ज्यादा बढ़ा दिया है। दिल्ली वालों के लिए बाहर निकलना न सिर्फ मुश्किल हो गया है बल्कि घर के अंदर भी जहरीली हवा ने अपनी पैठ बना ली है। लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी के लिए जो लोग बाहर निकल रहे हैं उन्हें जीरो विजिबिलिटी के साथ साथ इस जहरीली हवा का सामना करना पड़ रहा है। और दिल्ली में आज फिर घने कोहरे का अलर्ट जारी कर दिया गया है। अगले 2 से 3 घंटे तक पूरी दिल्ली में घना कोहरा रहेगा। नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में विजिबिलिटी गिरी है। मौसम विभाग ने इसको लेकर बाकायदा अलर्ट जारी किया है। यानी अगर आप घर से बाहर निकलेंगे तो आपको सावधान रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहले तो एयर क्वालिटी इंडेक्स की जानकारी यहां हम आप तक पहुंचाई रहे हैं, उसके बाद आप विजिबिलिटी भी देखिएगा। और अगर सड़क पर आप गाड़ी चला रहे हैं तो बेहद सावधानी और सतर्कता के साथ, क्योंकि विजिबिलिटी कम होना यानी कभी भी आप किसी और अन्य गाड़ी से टकरा सकते हैं और एक बड़ा हादसा हो सकता है, तो उससे बचना बेहद ज्यादा जरूरी है। पहले सर्दी, उसके ऊपर से प्रदूषण और मिलकर जो एक चादर यहां तैयार हुई है देखिए वो, उसकी वजह से विजिबिलिटी बेहद कम यहां पर हो चुकी है। कई जगहों पर AQI 400 पार कर चुका है, कई जगहों पर लगभग 500 के आसपास है AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स। एक ऐसी सूची जो बताती है कि किन किन शहरों में प्रदूषण की स्थिति आखिर किस स्तर पर पहुंची हुई है। ऐसे में अलग अलग तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली में जो हाल इस वक्त है घने कोहरे की वजह से और पोल्यूशन की वजह से जो एक सफेद चादर बिछ गई है। आप देखिए इंडिया गेट आपको विलुप्त होता हुआ दिखाई देगा। पीछे इंडिया गेट है जरूर, लेकिन इस सफेद चादर की वजह से इंडिया गेट आपको बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा। इसीलिए हम आपको बार बार कह रहे हैं कि अगर घर से बाहर निकलें तो बेहद सावधानी के साथ और ऐसे में सारे प्रोटोकॉल्स का पालन जरूर करें। और दिल्ली में ग्रैब 4 भी बाकायदा लागू कर दिया गया है। ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी कि यहां पर जो भी बाहर जितनी गतिविधियां होती थी कंस्ट्रक्शन से लेकर जो अलाव जलाने की, वो सब अब नहीं हो सकेंगी। और हमारे दो सहयोगी इस वक्त ग्राउंड जीरो से हमारे साथ मौजूद है। गाजीपुर बॉर्डर से दीपक बिष्ट हमारे साथ मौजूद है, वहीं इंडिया गेट से प्रियंका कांडपाल भी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले प्रियंका आपकी तरफ रुख करेंगे। देश की राजधानी दिल्ली इस जहरीली हवा में सांस लेने के लिए मजबूर है। जिन नियमों को यहां पर लागू किया गया है, क्या वो आपकी रियलिटी चेक में वाकई जमीन पर उतरते नजर आ रहे हैं? और AQI को लेकर क्या कुछ फैक्ट्स आपके पास? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको तस्वीर दिखाती हूँ सबीना। ये इंडिया गेट से मेरी दूरी मेरे ख्याल से महज 50 मीटर है। और यहाँ पर आप देखें कि किस तरीके से डेंस फॉग जो है, गहरा कोहरा जो है वो बना हुआ है। और दिल्ली वालों के लिए ये इसे स्मोक कहा जाता है क्योंकि प्रदूषण के कण इसमें मिल जाते हैं। अब आप देखिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति भी यहाँ पर साफ नजर नहीं आ रही है, इतना कोहरा यहाँ पर बना हुआ है। 10 बजे तक का डेंस फॉग अलर्ट, रेड अलर्ट जो है वो दिया गया है, यानी कि हालात 10 बजे तक इसी तरीके से बने रहने वाले हैं। अब इन हालातों के लिए, प्रदूषण के लिए सरकार ने जो कदम उठाए हैं, जब उसका रियलिटी चेक करने के लिए हम जा रहे हैं तो सरकार के कदमों के साथ साथ एक और चीज़ सबीना जो जहन में आ रही है वो ये कि ऐसे कई लोग दिल्ली में हैं। कल 61,000 जो है नए PUC बनाए गए हैं, यानी कि 61,000 वाहनों के पास प्रदूषण नियंत्रण के सर्टिफिकेट से नहीं है। आप सड़कों पर चल रही हैं, आपकी गाड़ियां प्रदूषण कर रही हैं और आपने PUC सर्टिफिकेट ही नहीं लिया है, जबकि दिल्ली में इसके लिए 10,000 का चालान है। कल केवल 61,000 जो नए PUC है उनको जारी किया गया है, यानी कि इस मुहिम का असर हो रहा है। लोग PUC बनवाने के लिए आ रहे हैं। कल 3,746 चालान काटे गए हैं। जिनके पास PUC नहीं थी उनके ये चालान काटे हैं। 10-10 हज़ार रुपये का एक चालान है। तो लोगों के भी जो रवैये हैं वो भी इस मुहिम के जरिए अब सामने आ रहे हैं। इसके अलावा मैं फिर आपको ज़रा तस्वीरें दिखाऊं जिससे आपको ये क्लियर होगा। हालांकि दिल्ली की ओवरऑल AQI की अगर बात करें तो इस वक्त 382 बना हुआ है, 4 पॉइंट सुबह की कंपैरिजन में कम। लेकिन असर अगर आप ग्राउंड पे देख रहे हैं तो बिल्कुल भी यहाँ कोई तब्दीली पहले के मुकाबले नजर नहीं आ रही है। इंडिया गेट का करंट AQI जो है वो 387 है,
जहां पर इस वक्त मेरी मौजूदगी है। ऐसे में जो लगातार हम कह रहे हैं कि ऑफिसेस हो, स्कूल्स ऑनलाइन है, ऑफिसेस को हाफ कैपेसिटी में दिल्ली में काम करने को कहा गया है, BS6 से नीचे के वाहन जो है उनकी दिल्ली में एंट्री बैन की गई है। ये तमाम कदम उठाए जा रहे हैं, पर एक्सपर्ट्स का ये कहना है आम लोगों के लिए कि जब तक बेहद ज़रूरी ना हो घर से बाहर ना निकले, और निकलना ही पड़े तो अर्ली आवर्स को अवॉइड करें, यानी कि सुबह के जो शुरुआती घंटे हैं उनको अवॉइड करें। जब धूप आ जाती है, दिन खिल जाता है, तब आप बाहर जाएं, वो भी इस तरीके के N95 मास्क पहनकर, क्योंकि सुरक्षा ही सावधानी है और ये हवाएं जो हैं आपकी सेहत को बेहद खराब कर सकती हैं। सबीना, बेशक बहुत ज्यादा जरूरी है कि यहाँ पर हर नियम फॉलो किए जाएं। प्रियंका ने तो तस्वीर दिखाई। दीपक, आप गाजीपुर बॉर्डर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लोगों को सतर्क रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या आपने लोगों के साथ बातचीत की दीपक? किस तरीके से वो प्रिकॉशंस ले रहे हैं, क्योंकि हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। बिल्कुल सबीना, देखिए लोगों को खुद अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और उसके साथ ही नियमों को मानना होगा, तभी इस बड़ी परेशानी से निजात मिल सकती है। इस वक्त मैं गाजीपुर बॉर्डर पर हूं। आप देखेंगे सबसे बड़ी यहाँ पर जो चीजें दिख रही हैं वो ये कि BS6 वाहनों की आवाजाही को लेकर यहाँ पर सबसे ज्यादा ट्रैफिक पुलिस के जो जवान हैं, पुलिसकर्मी हैं, वो यहाँ पर चेकिंग अभियान कर रहे हैं, क्योंकि BS6 जो वाहनों को यहाँ पर परमिशन है, उसके नीचे जितने भी वाहन होंगे उनको परमिट नहीं किया जाएगा। दिल्ली में आप देखेंगे पॉल्यूशन को लेकर जो सरकार नियम बना रही है उसको लोगों को मानना इसलिए होगा क्योंकि उन्हीं की वजह से ये पॉल्यूशन हो रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि गाड़ी जिनके वाहन की किसी की PUC सर्टिफिकेट नहीं है, किसी के वाहन ज्यादा धुआं उड़ाते हुए दिख रहे हैं, और इसीलिए इन फिट सर्टिफिकेट नहीं होने की वजह से वाहनों की यहाँ पर आवाजाही हो रही है। आप देखेंगे ट्रैफिक पुलिस ने लगातार गाजीपुर बॉर्डर पर कई वाहनों को रोका है। ब्लू जो ब्लैक फिल्में होती हैं वो यहाँ पर उतारी जा रही है, साथ ही PUC सर्टिफिकेट चेक किए जा रहे हैं। BS6 से नीचे के जो दस्तावेज मानक वाले वाहन हैं उनको यहाँ पर नहीं आने दिया जा रहा है। लोगों को भी मानना होगा, क्योंकि दिल्ली में पॉल्यूशन लेवल जिस तरह से NCR को भी माना जाए तो काफी ज्यादा है। जहाँ पर कंस्ट्रक्शन बंद किया जाता है, अगर वहाँ पर कंस्ट्रक्शन होता है तो आसपास के लोगों को सूचित करना होगा, क्योंकि लोग अवेयर हैं। कई जगह पर सरकारी कामों को रोकने के बजाय लोग शुरू करवाना चाहते हैं, तो उसकी वजह से पॉल्यूशन लेवल बढ़ जाता है। और यहाँ पर आप देखेंगे BS6 वाहनों की परमिशन है दिल्ली में आने के लिए, लेकिन लोग फिर भी BS4 को लेकर आ रहे हैं, चालान किए जा रहे हैं, कई वाहनों को यहाँ पर से वापस भेजा जा रहा है। लेकिन फिर भी लोगों को सतर्क होना होगा, क्योंकि हम खुद ही अगर इस पर्यावरण को खराब करने के लिए आगे आएंगे तो उसके बाद हम किस पर सवाल उठाएंगे। तो यहाँ पर BS6 वाहनों की बिल्कुल सही दीपक, और उनके जो सर्टिफिकेट होते हैं उनके साथ लोगों को आना चाहिए, तो खुद ही ये इतनी बड़ी समस्या से लोग खुद ही यहाँ पर निजात पा सकते हैं। बिल्कुल, दोनों बातें एक साथ में यहाँ का टिक जाती है कि जो नियम कायदे कानून लागू किए गए हैं उन्हें मिलकर यहाँ पर पूरा करना होगा अगर इस जहरीली हवा से निजात पाना है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका आपका। दीपक, आपका भी शुक्रिया। ग्राउंड जीरो से देखिए हमारे सहयोगी लगातार जहरीली हवा से जुड़ी हुई ये रिपोर्ट आप तक पहुंचा रहे हैं ताकि शुद्ध स्थिति, साफ स्थिति सामने आ सके। बहरहाल दिल्ली एयरपोर्ट ने यात्रियों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है, ये बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि घने कोहरे को लेकर यात्रियों के लिए ये दिशा निर्देश जारी किया गया है। कोहरे के चलते उड़ानों पर असर पड़ने की आशंका है, जिसके चलते यात्रियों से फ्लाइट स्टेटस चेक करते रहने की अपील की है, यानी कि किस प्लेन से आप सफर कर रहे हैं और आपका जो वक्त है कहीं वो आगे डिले तो नहीं हो गया है, कहीं आपकी फ्लाइट कैंसिल तो नहीं हो गई है, या फिर आगे के लिए बढ़ तो नहीं गई है। इसलिए आप इस बात का खासा ख्याल रखिएगा ताकि उड़ान में किसी तरह की दिक्कत आपको ना हो और बहुत लंबो घंटा इंतजार जो है घंटों का वो आपको एयरपोर्ट पर ना करना पड़े। और ये तीन तस्वीरें भी दिल्ली के अलावा NCR और मुरादाबाद से लेकर मुंबई तक देखिए घने कोहरे की चादर यहां पर छाई हुई है। गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीर, मुरादाबाद, मुंबई, चारों तरफ आप जहां देखेंगे आपको कोहरे की ये मार नजर आएगी। हालांकि अभी तो ये शुरुआत भर है, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत आती है विजिबिलिटी का जीरो हो जाना, शून्य हो जाना, जहां परेशानी बढ़ जाती है। और ये परेशानी और 4 गुना इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि जहरीली हवा का अटैक लगातार बढ़ने लगता है। और दुनिया भर में पॉल्यूशन पर एक संस्था स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2025 की एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसके मुताबिक दुनिया की 36% आबादी बहुत खराब हवा में सांसें ले रही है। 2023 में भारत चीन में प्रदूषण की वजह से 20 लाख लोगों की मौत हुई थी और दुनिया में लगभग 80 लाख लोग खराब हवा की वजह से जान गंवा रहे हैं।
हर महीने औसतन 1.67 लाख लोगों की मौत हो रही है। हर दिन औसतन 5,556 लोगों की जान जाती है और हर घंटे करीब 231 लोग खराब हवा की वजह से जान गंवा रहे हैं। ये जो रिपोर्ट है उसके आंकड़े हम आपके सामने रख रहे हैं कि आखिर प्रदूषण किस तरीके से नुकसान भी पहुंचा रहा है आपकी और हमारी सेहत को, और इसीलिए सावधानियां बरतना बहुत ज्यादा जरूरी है। यही कारण है कि ग्रैब 4 भी यहां अब सरकार की ओर से दिल्ली में लगा दिया गया है।